Hello everyone, welcome to all aboard. In this video, we are going to discuss about a very amazing news. NPS नेशनल पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन आ चुका है, राइट. इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो ये 16 जनवरी 2025 यानी कि आज से लेके 5 फरवरी 2025 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो. ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज 1 और फेज 2 दोनों होने वाले हैं आपके 25 फरवरी 2025 को, और इसके अंदर इंटरव्यू भी होने वाला है, राइट. अच्छा, इसके अंदर ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के ही आए, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर. ग्रेड ए के अंदर 12 वैकेंसीज हैं, राइट, टोटल आपकी ग्रेड ए के अंदर, और इसका कोर्स भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा. इफ आई टॉक अबाउट ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर, तो इसकी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक, और इसकी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है अगर आप फुल टाइम ग्रेजुएशन किया है, राइट, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन एनी डिसिप्लिन, या फिर आप सीए हो, सीएफए हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एफआरएम कर रखा है, सीएमए, एमबीए और पीजीडीबीए, ये सारे यहाँ पे एलिजिबल क्वालिफिकेशन के अंदर आते हैं. तो अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी हो तो भी आप इसको फिल कर सकते हो फ्रॉम एनी डिसिप्लिन ईयर, राइट. ये थोड़ा सा आपके लिए एक एज हो गया, राइट. जैसे कि सेबी के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, लॉ और इंजीनियर्स ही वाले अवेलेबल एलिजिबल हो पाते हैं, राइट, जो कि यहाँ पे एक बेनिफिशियल पॉइंट है आप लोगों के लिए. एक्सपीरियंस की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम ग्रेड ए की बात करें तो, राइट. उसके बाद नोटिफिकेशन में अगर हम आगे चलते हैं तो वी कैन सी दैट पैटर्न की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसा रहेगा. सबसे पहले आपको फेज 1 देना पड़ेगा. यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके जनरल स्ट्रीम के अंदर. आपका एमसीक्यूज आएंगे 120 मार्क्स के, और ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स. MCQs आपके आएंगे अराउंड जनरल अवेयरनेस, लाइक क्वेश्चंस अराउंड फाइनेंशियल सेक्टर रिलेटेड टॉपिक्स, राइट, विच विल बी इजी टू मॉडरेट एंड डिफिकल्टी लेवल, जो कि हर पेपर के अंदर एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है. इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके जनरल स्ट्रीम में यहाँ पे पूछे जाएंगे. इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस पेपर, देन जनरल स्ट्रीम के लिए आपका ये कॉम्पोजिशन रहेगा जहाँ 25 क्वेश्चन है, राइट. जीए के अंदर आपके 20 क्वेश्चन है, बाकी सब में 25 है, राइट. 1 मार्कर ईच है, तो ये सब आपका टोटल 120 मार्क्स का पेपर हो गया, और इसका ड्यूरेशन 90 मिनट्स का हो गया, राइट. अच्छा, फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन दोनों सेम डे पे ही कंडक्ट किए जाएंगे, और दोनों के अंदर ही नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की. फेज 1 की अगर बात करें, राइट, तो सारी स्ट्रीम्स को इंग्लिश और जनरल स्टडीज वाला डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो देना ही है, जो कि 100 मार्क्स का होने वाला है. 60 मिनट्स इसका ड्यूरेशन रहने वाला है. जनरल स्ट्रीम की अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 के अंदर देयर विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज रहेंगे ऑन सब्जेक्ट्स अराउंड कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंपनीज एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, इकोनॉमिक्स एंड पेंशन. ये 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, और 40 मार्क्स का इसका ड्यूरेशन रहने वाला है. अच्छा, इसका सिलेबस जो है दैट इज क्वाइट रिजेंबलिंग द सेबी का सिलेबस, राइट. जो सेबी जनरल का सिलेबस है ये उससे काफी कुछ मैच करता है. विल टॉक इन डिटेल एज वेल रिगार्डिंग दिस थिंग. यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, और आपका इंटरव्यू भी रहेगा फेज 3 के अंदर. सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर आपका 50-50 वेटेज दिया जाएगा आपके इंटरव्यू को और आपके फेज 2 के एग्जामिनेशन को, ओके. अब सबसे बढ़िया बात करें पे की और अलाउंसेस की, तो अगर आप ग्रेड ए को टारगेट कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर, तो 30 लाख रुपीज का यहाँ पे सीटीसी है, और अगर आप ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं सो 35 लाख रुपीज इज द सीटीसी फॉर ग्रेड बी, 30 लाख इज द सीटीसी फॉर ग्रेड ए, राइट. ये सारे इसके मेजर पॉइंट्स हैं. अगर हम सिलेबस की बात करें, डिटेल्ड सिलेबस की, तो जनरल स्ट्रीम के लिए आप देख सकते हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के अंदर आपका अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टमेंट, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स. ये पूरा का पूरा सेबी का जो सिलेबस है वो डिट्टो मैच करता है, राइट. ये वहीं से ही लिया गया है बेसिकली, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी वाला सिलेबस आपका, मैनेजमेंट वाला सिलेबस. सो देयर विल बी बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट एज वेल, लीडरशिप हो गया, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, एज इट इज ये सारे टॉपिक्स आप सेबी में भी पढ़ते हैं. एनपीएस
के अंदर आप ये सब पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए आप एनपीएस के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, प्लस आप सेबी जनरल के एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। फाइनेंस भी है यहाँ पे, जिसके अंदर आप फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड देखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, एंड जनरल टॉपिक्स अगेन दे आर सेम एज इट इज फॉर सेबी एंड फॉर एनपीएस एज वेल। यहाँ पे डेरिवेटिव्स आ गए, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बहुत सारे टॉपिक्स। इसके बाद डेटा एनालिटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ये आपका सेबी के अंदर नहीं है, ये एक नया एडेड पोर्शन है एनपीएस के अंदर। यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स रिलेटेड थिंग्स और स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड थिंग जैसे कि सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, राइट, कोरिलेशन, रिग्रेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, ताकि एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना आपको आए। सो दिस इज समथिंग न्यू विच इज नॉट देयर इन सेबी। देन वी आर हैविंग कंपनीज एक्ट एज वेल, तो इसके कुछ चैप्टर्स जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए वो यहाँ पे डाले गए हैं। इकोनॉमिक्स भी है इसके अंदर, सो डिमांड एंड सप्लाई, राइट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेक्स मार्केट। सो ये बेसिकली आपका मैक्रो वाला पोर्शन हो गया और ये आपका माइक्रो वाला पोर्शन हो गया। और ऑब्वियसली ये पेंशन सेक्टर का एनपीएस का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली पेंशन रिलेटेड चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर क्या स्टेटस चल रहा है पेंशन सेक्टर का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटायरमेंट स्कीम क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, अटल पेंशन योजना, एन्युटी प्लान और बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो कि आपसे एक पेंशन रेगुलेटर डेफिनेटली पूछेगा ही। ये सारा सिलेबस जो है काफ़ी वास्ट सिलेबस है, और अगर आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं सो यहाँ पे ग्रेड ए के लिए हमारा जनरल स्ट्रीम के लिए एक कोर्स डेफिनेटली आप सर्च कर सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।